हरिद्वार के जिला अस्पताल में डेड बॉडी को चूहों के द्वारा खाए जाने के बाद काफी ज्यादा बवाल हुआ है और अब मामले में मजिस्ट्रियल जांच होगी। डीएम मयूर दीक्षित ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए हैं। एडीएम की अध्यक्षता में पूरे मामले की जांच होगी। मामला ज्वालापुर के युवक की डेड बॉडी को मोर्चरी में चूहों के द्वारा कुतरने से जुड़ा है। इसके बाद दिन भर जिला अस्पताल में हंगामा होता रहा। मौके पर जमा आक्रोशित भीड़ ने अस्पताल में तोड़फोड़ कर दिया और मौके पर हालात तनावपूर्ण होता देख पुलिस बल को भी मोर्चा संभालना पड़ा। इस मामले में परिजन और स्थानीय लोग लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। बॉडी लेने आया है तो सर हमने सबसे पहले हमने ही बाहर निकाला उसको। हमने देखा कि उसकी आइस का ऊपर का हिस्सा बिल्कुल सारा चूहे कुतर चुके थे। सर का पिछला हिस्सा उसका सारे चूहे खा चुके थे। नाक भी सारी चूहों ने कुतर रखी है सर उसकी सारी। बहुत अवस्था थी, अव्यवस्था इतनी। वो सिर्फ जो लेफ्ट आई की जो अपर पलक है, ठीक है ना, वहाँ पर कुछ मेरे को जो है लग रहा है कि क्षतिग्रस्त से हुआ है, ठीक है ना। नाक भी हुई है पीछे से। फ्रिज जो है वो पूरी तरह से टूटा हुआ है, उसके अंदर चूहे घुस जा रहे हैं। जो भी फ्रिज चालू है वो उसका जो बाहर का जो दरवाजा है, ठीक है ना, वो अपनी जगह से उसकी जो स्लिट है वो थोड़ा सा हटा हुआ है ताकि वो प्रॉपर तरह से लग नहीं हो पा रहा है। जो भी कार्रवाई अगर कमी जो है वो अस्पताल प्रशासन की रही है या फिर जो मॉर्चरी जो टीम मैनेज कर रही है उसकी रही है, उसके लिए एक मजिस्ट्रेट जांच अपर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बनाई गई है, जो 3 दिन में रिपोर्ट देंगे। और तब तक के लिए वहाँ पर जितने भी वहाँ पे मॉर्चरी में जितने भी वहाँ फ्रीज हैं रखे हुए हैं जिसमें कि डेड बॉडी को रखा जाता है, उसकी जांच पड़ताल भी की जा रही है। जो भी रिपोर्ट आएगी और जो टेक्निकली उसमें एक्सपर्ट लोग हैं, जो मेडिको लीगल फील्ड के लोग हैं और जो मजिस्ट्रेट साहब के नेतृत्व में जो जांच बनेगी, उस इंक्वायरी के बाद ही फिर जानकारी आपसे शेयर हो पाएगी। लेकिन भी मौके पे शांति बनी हुई है और हमने सभी पक्षों से बात करी है। हमने उनको समझाया भी है कि कृपया करके आक्रोशित न हो। उत्तराखंड एसटीएफ और उधम सिंह नगर पुलिस ने रुद्रपुर में बड़ी कार्रवाई करते हुए इंटरस्टेट हथियार तस्कर मोहम्मद आसिम को गिरफ्तार किया है। उसके पास से 4 दर्रा मेड पिस्टल और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की 12 बोर राइफल और 40 कारतूस बरामद हो गए हैं। एसटीएफ की जांच में खुलासा हुआ कि आसिम बाजपुर में नक्शा गन हाउस की आड़ में सालों से हथियार सप्लाई किया करता था। उसका नाभा जेल ब्रेक कांड से भी कनेक्शन है, जहाँ उसने गैंगस्टर को 100 से ज़्यादा कारतूस सप्लाई किए थे। इस मामले में वो 6 साल पटियाला जेल में रहा, लेकिन बाहर आते ही फिर से तस्करी में जुट गया। एसटीएफ अब बरामद हथियारों की सप्लाई चेन और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मेड राइफल की ट्रेसिंग कर रही है। शुरुआती पूछताछ में बड़े नेटवर्क के संकेत मिले हैं। यह नक्श गन हाउस बाजपुर में काम करता है और यह गन हाउस उसके भाई के द्वारा चलाया जाता है। 2023 में एनआईए की एक रेड में इस गन हाउस से आसिफ और उसके भाई समीर को दिल्ली ले जाया गया था और उनसे पूछताछ की गई थी। एसटीएफ और उधम सिंह नगर पुलिस का यह ऑपरेशन उत्तराखंड में अवैध हथियारों की सप्लाई चेन को तोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। और देहरादून की चक्राता से खबर, यहां एलपीजी सिलेंडर से भरी पिकअप गाड़ी पलट गई। हालांकि इस दौरान बड़ा हादसा टल गया और गैस सिलेंडर में आग नहीं लगी, लेकिन सिलेंडर दूर दूर तक बिखर गए। हादसे के बाद अफरा तफरी मच गई। टाइगर फॉल से गाड़ी चक्राता लौट रही थी। इसी दौरान संतुलन बिगड़ने से पिकअप पलट गई। गाड़ी में सवार सभी लोग सेफ हैं। हल्बौड़ा के द्वाराहाट में सड़क हादसा हुआ। यहां गहरी खाई में कार गिर गई। हादसे में कार सवार एक की मौत हो गई। 3 लोग घायल हैं। इन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है और उनका इलाज चल रहा है। बागेश्वर पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अफसरों को सख्त हिदायत दी और कहा कि बातें कम काम ज्यादा करो और काम पर ही फोकस हो। इससे पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी अपने 2 दिन के दौरे पर बागेश्वर पहुंचे। गरुड़ ब्लॉक के मेला डोंगरी हेलीपैड पर सीएम धामी का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। वहीं सीएम धामी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया और संगठन की मजबूती को लेकर बात की। सीएम धामी ने कहा कि सरकार विंटर टूरिज्म को बढ़ावा देने पर काम कर रही है। इसके साथ ही राज्य के बड़े मंदिरों को सजाया और संवारा जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का फोकस लोगों की समस्याओं के फौरन समाधान करने पर है।
सीएम ने ये भी कहा कि वो बार बार अधिकारियों को बोलते हैं कि बोलना कम है, काम ज्यादा करना है। और हमारा ये है कि समस्याओं का जो समाधान है वो तेजी से हो, सरलीकरण हो, सब चीजों का सरल बनाया जाए, समाधान हो, उसका निस्तारीकरण हो, और संतुष्टि का जो मंत्र है वो ध्यान में रहना चाहिए हमारे अधिकारियों के। मैं हमेशा ये कोशिश करता हूं कि बोलना कम है, काम अधिक करना है, डिलीवरी फास्ट होनी है, नो पेंडेंसी नहीं रखनी है। राज्य सरकार के स्तर पर भी हम कर रहे हैं, और हमने जो है रोजगार सृजन है, लघु उद्यम है, इसके लिए हम विशेष रूप से ध्यान दे रहे हैं। कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत की जुबान क्या फिसली, वो चारों तरफ से घिरते ही नजर आ रहे हैं। हालांकि हरक सिंह ने तुरंत माफी भी मांग ली, मगर सिख संगठनों के विरोध के बाद इस पर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। दिखाते हैं आपको पूरा मामला। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हाथ खड़े करके सरदार जी, हाथ खड़े करके 12 बजे मजाक करो भाई। सॉरी, अरे यार आपसे इतना प्रेम है हमारा। अच्छा चलो सॉरी, मैं माफी मांग रहा हूँ, मेरे मुंह से निकल गया। वो कई बार क्या होता है, जब ज्यादा लगाव होता है निकल जाता है। हरक सिंह के इसी बयान ने दिसंबर के महीने में पहाड़ की सियासत को गर्म कर दिया है। बार एसोसिएशन हड़ताल का समर्थन देने पहुंचे हरक सिंह रावत ने मौके पर ही माफी मांग ली, मगर पानी सिर के ऊपर पहुंच गया था। जगह जगह सिख समुदाय ने हरक सिंह रावत का विरोध किया। 12 बजे मजाक करो भाई। सॉरी, अरे यार आपसे इतना प्रेम है हमारा। अच्छा चलो सॉरी, मैं माफी मांग रहा हूँ। खराब इंसान है, शर्म आनी चाहिए उनको अपने ऊपर, और अगर उन्होंने आज के बाद दोबारा ये हरकत करी तो इससे बड़े प्रोटेस्ट होंगे। हरक सिंह के बड़बोले बयान अक्सर उनके लिए और उनकी पार्टी के लिए मुसीबत बनते हैं। बीजेपी ने तुरंत मुद्दा लपक लिया और महेंद्र भट्ट ने हरक सिंह रावत की कुंडली में ही दोष बता दिया, जबकि कांग्रेस अध्यक्ष ने भी पलटवार किया है। हरक सिंह रावत जी औरों के हाथ तो देख रहे हैं, लेकिन कभी उन्होंने अपनी कुंडली नहीं जुड़ाई। उनकी कुंडली में नाड़ी खड़ाष्टक लगा हुआ है, इसलिए किसी भी दल में वो रह नहीं पाते हैं। कभी बसपा में जाते हैं, कभी सपा में जाते हैं, तो सपा में जन्मपति नहीं जुड़ती, बसपा में जन्मपति नहीं जुड़ती, बीजेपी में जुड़ी नहीं, इसलिए पार्टी भी से बाहर हो गए, और कांग्रेस में भी उनकी जन्मपति जुड़ने वाली नहीं है। महेंद्र भट्ट जी, तो उनको मैं क्या बोलूं, अब बतेरे लोग उनकी नाड़ी का भी ज्ञान रखते होंगे कि वो कौन सी नाड़ी के हैं, तो चलिए वो तो ठीक है, उनका जो कहना है। उन्होंने ये चीज़ मुझे लगता है कि एक हल्के अंदाज में और मजाकिया अंदाज में कही है, सांकेतिक रूप से निशाना किया है, पर राजनीति में उनकी नाड़ी के भी जानकार बहुत से लोग हैं। बयान पर विवाद बढ़ा तो हरक सिंह बैकफुट पर आ गए और कहा कि गलत तरीके से सिख समुदाय को भड़काया जा रहा है। सिखों के लिए 12 बजे पराक्रम का समय है, क्योंकि आधी रात को सिखों ने हिंदू महिलाओं को मुस्लिम शासकों से बचाया था। तो मैंने ऐसे कुछ बोला ही नहीं। खुराना मेरा बहुत परिचित है, और हमारा कांग्रेस का जो वकील है उसके साथ मेरी मजाक होती रहती है, और मैंने ऐसा कुछ बोला नहीं। अब ये ठीक है, जब मुझे लगा कि भाई मेरे माइक से कोई वो निकल गया, वो सिख समुदाय के लिए कोई शब्द ऐसा नहीं बोला मैंने। सही मायने में देखा जाए, लोगों ने उसको गलत तरीके से लिया। 12 बजे कोई सिख समुदाय के लिए खिलाफ वाली वो नहीं है, उनकी बहादुरी का प्रतीक है। आपको ध्यान होगा, जब मुगल जो है अत्याचार कर रहे थे और हिंदुओं की बहू बेटियों को उठा के ले जा रहे थे, तो तब सिख भाई था जो बहादुरी के साथ हिंदू लड़कियों को जो है मुगलों से छुड़ाकर, अब दिन में उनसे मुकाबला नहीं कर सकता था, क्योंकि दिन में उनकी फौज ज्यादा थी मुगलों की। सियासत में बयानों के मायने दूर तक जाते हैं, और बीजेपी अक्सर कांग्रेस के ऐसे ही सेल्फ गोल को अपनी तरफ भुना ले जाती है। लिहाजा अब भले ही कांग्रेस इस बयान पर संभलकर बोल रही है, लेकिन इस बयान के साथ हरक सिंह रावत ने खुद के साथ साथ पार्टी की भी खासी किरकिरी कराई है।
देहरादून से भारती के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उत्तराखंड में एयर कनेक्टिविटी को बढ़ावा देते हुए टिहरी, श्रीनगर और गौचर के लिए हेली सेवा शुरू हो गई है। उड़ान योजना के तहत शनिवार से 6 सीटर हेलीकॉप्टर देहरादून से रोजाना 2 उड़ानें संचालित करेगा। पहली उड़ान सुबह 10:15 पर जौहरी ग्रांट एयरपोर्ट से रवाना होगी और 11 बजे वापसी होगी, जबकि दूसरी उड़ान दोपहर 2:30 बजे चलेगी। किराया देहरादून से टिहरी 2000, टिहरी से श्रीनगर 1000 और श्रीनगर से गौचर 1000 रुपये प्रति यात्री तय किया गया है। पहले दिन सुबह की फ्लाइट में 3 यात्री और दोपहर की फ्लाइट में 5 यात्रियों ने सफ़र किया। ये सेवा पहाड़ी इलाकों में तेज़ और सुरक्षित यात्रा का नया विकल्प बनेगी। द हेरिटेज एविएशन के द्वारा जो फ्लाइंग की जो सुविधा दी जा रही है, उसके चलते मैंने अपना टिकट बुक किया और गौचर पहुंचने का काम किया गया। मैं धन्यवाद करता हूं धामी सरकार का, हेरिटेज एविएशन का, प्रधानमंत्री मोदी जी का, कि ये जो रीजनल सेवा पूरे प्रदेश के अंदर चलाई जा रही है, बहुत उत्तम और बहुत ही सराहनीय है। सर्दियों की गुनगुनी धूप के बीच पूर्व सीएम हरीश रावत ने शनिवार को माल्टा पार्टी के बहाने कांग्रेस वर्कर्स को बुलाया और विधानसभा चुनाव की आहट के बीच वर्कर्स और नेताओं ने माल्टे खाने के साथ चुनावी चर्चा भी की। देखिए। रायता ककड़ी काफल पार्टी की सीरीज में शनिवार को कांग्रेस के सीनियर लीडर हरीश रावत ने राजधानी में मध्य हिमालय में उगने वाले फल माल्टा की पार्टी दी। बात माल्टा और पहाड़ी नींबू के प्रमोशन की हुई। इस तरह के इवेंट कराने में आगे रहने वाले हरीश रावत के मंच पर कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल, कांग्रेस चुनाव प्रबंधन समिति के प्रमुख हरक सिंह रावत समेत कई कांग्रेस नेता दिखे। उत्साहित कार्यकर्ताओं ने खूब तालियां बजाई। कई टिकट के दावेदार भी इर्द गिर्द घूमते नजर आए। न्यूज़ 18 के सवाल पर हरीश रावत ने माना, इवेंट पॉलिटिकल है और सिर्फ माल्टा में ही नहीं, कांग्रेस नेताओं में भी जूस है। मैं कोई सन्यासी तो हूँ नहीं, तो सन्यासी जब पॉलिटिकल मैसेज देते हैं आजकल, तो मैं तो गृहस्थ आदमी हूँ। मैं तो और चलता फिरता जो है 59 साल से कांग्रेसी हूँ। 59वां वर्ष है, तो मैं जहाँ भी जाऊँगा, जब भी करूँगा, कांग्रेस का भी मैसेज जाएगा, राजनीति का भी मैसेज जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ उत्तराखंड का भी मैसेज जाएगा, गरीब का भी मैसेज जाएगा, प्रकृति और पर्यावरण का भी, परिवेश का भी मैसेज जाएगा। हाथों हाथ 14 जनवरी को दिल्ली में होने जा रही पार्टी रैली में आने के लिए वर्कर्स का आह्वान किया गया। कार्यकर्ताओं को इंगेज रखने के लिए सबसे ज्यादा माल्टे खाने वालों को कैश प्राइज दिया गया। पिछले 2 चुनाव में लगातार हार देख चुके कांग्रेस वर्कर्स कहते हैं कि उम्मीद है कुछ बदलेगा। बहुत फर्क पड़ा है और बहुत वर्कर फिर से रिचार्ज हो गए, दोबारा चुनाव में कूदने के लिए तैयार हैं। और इस तरह के जो कार्यक्रम होते हैं उसमें कार्यकर्ता बहुत मन से एक दूसरे से मिलते हैं और जो हमारे पहाड़ के वस्तुएं हैं जिनका की उत्पाद भारी मात्रा में होता है मगर उनको कोई मार्केट नहीं है, इस तरह से उनको मार्केटिंग भी मिलेगी। और रावत जी ने पहले भी इसमें बहुत काम किया है और भविष्य में भी बहुत काम करेंगे। और हरीश रावत की पार्टी में कोई नेता गुड़ लेकर आया तो कोई अमरूद। जब बड़े नेता भाषण देने में व्यस्त थे, तब कई कार्यकर्ता नेताओं की बॉडी लैंग्वेज और परिवारवाद को लेकर चाय और माल्टा की चुस्की के बीच डिस्कशन में लग रहे थे। सत्येंद्र बर्थवाल के साथ अनुपम त्रिवेदी, न्यूज़ 18 देहरादून। और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को भारतीय संविधान के निर्माता भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए, उन्हें नमन किया। सीएम ने कहा, बाबा साहेब ने शिक्षा, समानता और स्वाभिमान की अलख जगाई। उन्हीं के मार्ग का अनुसरण करते हुए उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू कर सामाजिक समरसता और न्याय के सपने को साकार करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। उत्तराखंड सिडकुल में टेंडर आवंटन को लेकर विवाद गहरा गया है। कांग्रेस नेता करण महारा ने महाप्रबंधक युद्धवीर पुंडीर पर गंभीर आरोप लगाए। आरटीआई जानकारी के जरिए महारा का दावा है कि पुंडीर ने अपने परिवार के नाम पर कंपनी बनाकर बिना टेंडर के 70 लाख रुपए से ज्यादा का काम आवंटित किया। यही नहीं, युद्धवीर की पत्नी सोनिया पुंडीर की कंपनी को भी 50% मैप तैयार करने का काम मिला है, जबकि सिडकुल नियमावली में परिजनों को काम देने पर रोक है। महारा ने आरोप लगाया कि सिडकुल प्रशासन जानकारी छिपा रहा है और अगर सभी डॉक्यूमेंट सामने आए तो घोटाले की राशि करोड़ों तक पहुंच सकती है। काशीपुर की 2 कंपनियां काम करती हैं, उसमें तो
मैपेज इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड को इतने काम दिए गए और बहुत ज्यादा पेमेंट्स की गई हैं। और ये जो मैं जिस कंपनी का नाम ले रहा हूँ, ये पुंडीर साहब के परिजनों की कंपनी है, नोएडा में बेस्ड है। उसके भी ये सारे कागजात हमारे पास उपलब्ध हैं, कौन कौन इसमें हैं, आशीष पुंडीर, तेजपाल सिंह पुंडीर इत्यादि इसमें हैं, ये इनकी कंपनी है। और सिडकुल के कामों के लिए एक पैनल होता है जिसमें 140 लोग इनरोल्व हैं और उनके द्वारा नक्शे इत्यादि पास कराने की प्रक्रिया कराई जा सकती है। इसमें आर्किटेक्ट्स हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स इत्यादि हैं। इसमें 118 नंबर पे सोनिया पुंडीर जी का नाम इंगित है, जो आदरणीय पुंडीर जी की पत्नी है। पौड़ी में जंगली जानवरों के हमले से दहशत बनी हुई है। इसके बाद पूरे जिले में स्कूलों का टाइम बदला गया, शाम की पाली का आधा घंटा कम किया गया। अब 3:30 बजे के बदले 3 बजे स्कूल बंद होंगे। डीएम पौड़ी ने आदेश जारी कर दिए हैं। पौड़ी में गुलदार के हमले से लोग खौफ में हैं। सबसे ज्यादा स्कूली बच्चों को लेकर परिजन परेशान है। इससे पहले 48 स्कूलों में शनिवार तक के लिए छुट्टी घोषित कर दी गई है। रुद्रप्रयाग में गुलदार का आतंक बढ़ता जा रहा है और केदार घाटी के ककोला गांव में गुलदार सड़क पर टहलता दिखाई दिया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं गुलदार दिन के उजाले में भी सड़क पर घूम रहा है। इस दौरान एक गाड़ी भी आती है, लेकिन उसके बाद भी गुलदार बेखौफ है। वहीं लोगों ने वन विभाग के खिलाफ नाराजगी जताई, जल्द से जल्द गुलदार को पकड़ने की मांग उठाई। और उत्तरकाशी के कई इलाकों में भालू का भी आतंक है। इसकी लगातार तस्वीरें भी आ रही हैं। ताज़ा तस्वीरें नटीन गांव से आई हैं, जहां सीसीटीवी कैमरे में एक साथ 3 भालुओं की तस्वीर कैद हुई है। इसमें देखा जा रहा है 3 भालू भागते दिखाई दे रहे हैं, जिससे ग्रामीणों में दहशत है और लोग वन विभाग से भालुओं को पकड़ने की मांग कर रहे हैं। चमोली में जंगली जानवरों के हमले से परेशान ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया और जिला मुख्यालय गोपेश्वर में रैली निकाली है। इस दौरान ग्रामीणों ने भालू को मारने की मांग करते हुए वन विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और वन विभाग पर लापरवाही के आरोप लगाए। ग्रामीणों का कहना है चमोली जिले में भालू के आतंक से लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे। इसके साथ ही स्कूल जाने वाले बच्चे भी काफी परेशान हैं। बढ़ती ठंड के बीच हल्द्वानी में रोड एक्सीडेंट की घटनाएं भी बढ़ रही हैं। इसके चलते पुलिस सड़कों पर सक्रिय दिखाई दे रही है। पुलिस रात होते ही हल्द्वानी की सड़कों पर दिख रही है, लेकिन इस दौरान जो लोग ट्रैफिक रूल्स का उल्लंघन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो तरह तरीके के और मजेदार बहाने बना रहे हैं। दिखाते हैं आपको। पुलिस की चेकिंग कुमाऊं के सबसे बड़े शहर हल्द्वानी में जारी है। ड्रंकन ड्राइव और तेज रफ्तार के कारण नैनीताल जिले में एक्सीडेंट का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। पुलिस शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों की धरपकड़ कर रही है, लेकिन इस दौरान शराबी ही अपनी हनक दिखाने से पीछे नहीं हट रहे। पुलिस भी इनका अंदाज देखकर हैरान है। मेजर इंजरी नहीं हुआ लकीली, बट हमने इमीडिएटली उस गाड़ी को आगे जाकर पीछा करते हुए, मतलब आगे जब जा रहा था उसको पीछा करते हुए उसको घेर घोट कर पकड़ लिया है। पुलिस जो है नियमानुसार उसको हिरासत में ले लिया, गाड़ी को सीज भी कर दिया। यही नहीं, एक शराबी ड्राइवर ने चेकिंग कर रहे चौकी इंचार्ज को ही ठोक दिया, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जाहिर है शाम के वक्त पुलिस के सड़कों पर इस एक्शन से शराबियों में हड़कंप है। लिहाजा इस हड़बड़ाहट में कोई पुलिस वालों को कुचलने पर आमादा है तो कोई अपनी हनक दिखा रहा है। हालांकि पुलिस इन सब से प्यार से निपट रही है, अंदाज अलग दिखा रही है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। और अब आपको दिखाते हैं पहाड़ टॉप 10 न्यूज। रामनगर के उम्मेदपुर में एक बुजुर्ग की संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से मौत हो गई है। पुलिस प्रथम दृष्टया इसे लाइसेंसी रिवॉल्वर से सुसाइड का केस मान रही है।
हल्द्वानी में पुलिस रात के वक्त में विशेष चेकिंग अभियान चला रही है। पुलिस नियम तोड़ने पर चालान भी काट रही है। रुद्रप्रयाग के नरकोटा गांव में दिन दहाड़े गुलदार ने गाय के बछड़े पर हमला बोल दिया और ग्रामीणों के शोर मचाने पर गुलदार मौके से भागा है। श्रीनगर और रुद्रप्रयाग के बीच सिरोवगढ़ स्लाइडिंग जोन का जल्द ट्रीटमेंट होने की उम्मीद है। THDC सर्वे के बाद 80 करोड़ का एस्टीमेट केंद्र को भेजा गया है। रामनगर के पछूड़ी में वन भूमि को अतिक्रमणकारियों से मुक्त करने की कार्रवाई के पहले चरण को अंजाम दिया जाएगा। इस कार्रवाई को जल्द करने की तैयारी है। देहरादून में कांग्रेस ने 14 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाली राहुल गांधी की वोट चोरी गद्दी छोड़ रैली को लेकर एक मीटिंग की है। हरिद्वार में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की मीटिंग सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई। अल्मोड़ा के गांधी पार्क के सामने भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण करके उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। अल्मोड़ा में उत्तराखंड जन कल्याण समिति ने भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई। उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनके बताए मार्ग पर चलने को कहा है। ऋषिकेश नगर निगम ने गंगा नदी के तटों पर साफ सफाई अभियान चलाया। गंगा तटों पर बनी बस्तियों से अतिक्रमण को हटाया भी जाएगा। अब बागेश्वर से खबर, जहां पर हिमालय में वन्यजीव रिसर्च के दौरान बड़ा खुलासा हुआ और सुंदर डूंगा घाटी में 3000 मीटर से ज्यादा ऊंचाई पर बंगाल टाइगर की मौजूदगी दर्ज की गई है। इलाके में लगे कैमरा ट्रैप में बाघ की तस्वीर कैद हो गई है और अब तक का वैज्ञानिक रूप से सबसे ऊंचाई वाला बाघ रिकॉर्ड हुआ है। बता दें कि पिंडारी सुंदर डूंगा कफनी क्षेत्र में हिम तेंदुओं को लेकर रिसर्च चल रहा है। और देवभूमि की बदलती डेमोग्राफी ने सरकार को चिंता में डाल दिया है। नियमों को ताक पर रखकर हुए निर्माणों ने पहाड़ की आबोहवा बदल दी है, लेकिन अब कुमाऊं में ऐसे सभी मकान जांच के दायरे में हैं और इन पर ध्वस्तीकरण की तलवार लटक गई है। देखिए रिपोर्ट। न अनुमति न नक्शे पास, फिर भी ये मकान पहाड़ों पर ऐसे खड़े कर दिए गए जैसे नियमों का कोई मतलब ही ना हो। लेकिन अब कुमाऊं में ऐसे सभी मकानों की जांच तेज कर दी गई है। पहले चरण में 100 गज में बने इन मकानों की न सिर्फ जांच होगी, बल्कि रजिस्ट्री से लेकर बिजली पानी के कनेक्शन तक के लाभ पर रिपोर्ट तैयार की जा रही है। नैनीताल के साथ अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर जैसे सभी प्लॉट और मकानों की जांच हो रही है जो मानकों के खिलाफ हैं और बिना अनुमति के ही बनाए गए। प्रशासन इन मकानों पर ध्वस्तीकरण तक की कार्रवाई की तैयारी में है। विशेषकर रामनगर के एरिया में भी इसको हम चेक करवा रहे हैं, हल्द्वानी के कुछ इलाकों में और नैनीताल में भी। ये जो छोटी रजिस्ट्रीज हैं, नैनीताल में तो आप जानते हैं सब डिवीजन पे वैसे ही बैन है, तो इनको कायदे से तो बिकना ही नहीं चाहिए था। और इस हमारे जो बायलॉज हैं उसमें सब डिवीजन बैंड हैं ताकि जमीन टुकड़े टुकड़े करके बिके ही ना, जो शहर के लिए ठीक नहीं है। उसको चिन्हित करेंगे, उसमें चालानी कार्रवाई होगी और अगर ये अवैध निर्माण पाए जाते हैं तो डिमोलिशंस पे। पिछले 15 सालों में उधम सिंह नगर से लेकर पिथौरागढ़ तक देवभूमि का माहौल बदल गया। बाहरी राज्यों से आकर नैनीताल जैसे VIP शहर में ग्रीन जोन से लेकर खतरे वाले स्थानों पर छोटे छोटे भूखंडों में निर्माण कर दिया गया। जो इस तरीके से बाहर से माइग्रेट होके यहाँ बस गए हैं, अवैध रूप से बसे, उनको टारगेट करके सख्ती से और बिल्कुल क्लीन तरीके से जांच होगी तो निश्चित ही बहुत बड़ा खुलासा हम सबके सामने आएगा। और मैं आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के 10 सालों के दस्तावेज खंगालने के आदेश के बाद प्रशासन एक्टिव है, लेकिन अगर इन मकानों की जांच सही से हुई तो नैनीताल जैसे जिले से कई लोगों का बोरिया बिस्तरा बनना भी तय है। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट।